तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने महाबली शेरा की स्टोरी लेके आया हूँ। महाबली शेरा और ताकत का देवता। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक महाबली शेरा और मुर्दों का खजाना में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाबली शेरा एक राजकुमारी की जान बचाते हुए एक भयानक मुसीबत में फंस जाता है। जब वही राजकुमारी उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के बाद यह बताती है कि उसे एक जादूगर गोलकुंडा के कारण, जो कि कई बार उसका अपहरण करने की असफल कोशिश कर चुका है, वो वह मुसीबत यह मुसीबत उठानी पड़ी है। तो शेरा राजकुमारी की मदद करने तथा जादूगर गोलकुंडा से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच जादूगर गोलकुंडा का एक अवधूत राजकुमारी शिवाली का अपहरण करने आता है और शेरा के हाथों मारा जाता है। अपने अवधूत की मौत के बारे में जानकर जादूगर गोलकुंडा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और अपने सर्वशक्तिमान पिशाच चंडालेसु को राजकुमारी का अपहरण कर लाने के लिए भेजता है। आगे क्या होता है अब जानते हैं। उस चमगादड़ रूपी इंसान को अपने शयन कक्ष की खिड़की से झांकते देख राजकुमारी शिवाली बुरी तरह भयभीत हो उठी। उसने अपने जीवन में इतना भयानक जीव पहले कभी नहीं देखा था। अतः वह अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर भागी। सैनिकों बचाओ, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मूर्ख लड़की। मेरा नाम चंडालेसु है। और इससे पहले कि राजकुमारी अपने कमरे से निकल पाती, उफ नहीं, छोड़ दे मुझे, बचाओ। तभी महाबली शेरा कुछ सैनिकों के साथ कमरे में प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सभी सैनिकों के होश फाख्ता हो उठे। उफ, रुक जाओ, राजकुमारी को छोड़ दो। अरे बाप रे। और राजकुमारी की सहायता के लिए वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी वह राजकुमारी को ले उड़ा। जरूर वह भी जादूगर गोलकुंडा का कोई गुलाम होगा। तभी बदहवास सा सेनापति बटोरा वहां पहुंचा। महाबली, क्या हुआ? राजकुमारी जी को वे ठीक तो है ना? मुझे अफसोस है सेनापति जी कि मैं इस बार राजकुमारी की रक्षा नहीं कर सका। उसे जादूगर गोलकुंडा का एक अवधूत उठाकर ले जाने में सफल हो गया है। ओह, अब क्या होगा? जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो राजकुमारी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। आप घबराइए नहीं सेनापति जी, मैं इसी समय गोलकुंडा के किले की ओर रवाना हो रहा हूँ। बस आप जल्दी से मेरे लिए एक अच्छे घोड़े का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन इस समय इतनी रात गए आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यदि सुबह आप मेरी जरा भी चिंता न करें श्रीमान, और जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए, वरना देर करने से राजकुमारी की जान पर बन सकती है। सेनापति ने बहस करना उचित नहीं समझा और शीघ्र ही शेरा के सफ़र के लिए एक अच्छे घोड़े के साथ साथ खाने पीने का प्रबंध भी कर दिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ सेनापति जी। आशा करता हूँ राजकुमारी के पीछे आप राज्य कार्य का भार अच्छी तरह संभालेंगे। राज्य कार्य की ओर से आप निश्चिंत रहें महाबली। बस हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि हमारी राजकुमारी जी हमें सकुशल मिल जाए। जाइए, देवता आपकी मदद करें। सबसे विदा लेकर शेरा ने घोड़े की एड़ लगाई और घोड़ा अंधकार को चीरता हुआ द्रुत गति से शेरा को निर्देशित दिशा में दौड़ पड़ा। पता नहीं गोलकुंडा मेरे आने के बारे में जानकर मेरे मार्ग में क्या क्या कठिनाई पैदा करेगा। खैर, निपट लूंगा सब खतरों से। उधर चंडालेसु राजकुमारी को लेकर किले के भीतर एक कमरे में पहुंचा। ले आए राजकुमारी को, लेकिन यह बेहोश क्यों है? स्वामी, यह कुछ ज़्यादा ही चीख चिल्ला रही थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर इसे बेहोश करना पड़ा। यह तूने ठीक किया, मेरे पीछे आओ, कहकर गोलकुंडा एक और बढ़ने लगा। चंडालेसु भी बेहोश राजकुमारी को उठाए उसके पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही जादूगर गोलकुंडा एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां का वातावरण अत्यंत ही भयावह एवं रोमांचक था। राजकुमारी को उस चबूतरे पर लेटा दो। जो आज्ञा स्वामी। चंडलेसु ने राजकुमारी को चबूतरे पर लेटा दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? सुनो चंडालेसु, मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में 3 दिन लगेंगे। तुम्हें इस बीच किले की रक्षा करनी है। इस बीच कोई भी इंसान किले के भीतर प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। चंडालेसु के कमरे से बाहर जाने के बाद जादूगर गोलकुंडा एक भयानक कहका लगा उठा। अब राजकुमारी के पूर्वजों का खजाना कुछ दिनों के बाद मेरी मुट्ठी में होगा। साथ ही वे चमत्कारिक शक्तियाँ भी मेरी मुट्ठी में होगी जो उन मुर्दों के खजाने में सम्मिलित है। फिर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली
सुंदर और धनवान इंसान हो जाऊंगा। उधर महाबली शेरा रात भर सफ़र करता रहा और भोर होने के साथ ही एक घाटी में जा पहुंचा। अब यहाँ से जादूगर गोलकुंडा का किला ज़्यादा दूर नहीं, अतः आगे बढ़ने से पहले कुछ खा पीकर ताज़ा हो लेना चाहिए। सोचकर शेरा ने एक चट्टान की छाया में खाने की पोटली खोली और खाने में जुट गया। खाने से निपटने के पश्चात उसने पास ही एक झरने से मीठा पानी पिया। कुछ देर सुस्ताने के बाद घोड़े पर सवार हो शेरा फिर आगे बढ़ चला, परंतु अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा कि ठहरो ठहरो नौजवान शेरा, ओह यह किसने पुकारा मुझे, आसपास तो कोई भी नहीं है। बेटा शेरा, आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुझसे काफ़ी दूर हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप है कौन और दूर होते हुए भी आपकी आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है? तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम अपने दाईं ओर मुड़ो, लेकिन वहाँ तो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों में तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाएगा। ओह अजीब बात है, बोलने वाला मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगता है वह यहाँ के माहौल के अलावा मेरी भी एक एक हरकत देख रहा है। फिर कुछ सोचकर वह दाईं ओर खड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों के निकट पहुंचा। वहां उसे वास्तव में एक सकरा सा मार्ग दिखाई दिया। शेरा उसी मार्ग से होकर आगे बढ़ने लगा। पता नहीं यह मार्ग कहाँ जाकर खत्म होगा। लगभग 20 मिनट तक लगातार चलते रहने के पश्चात अब बाएं मार्ग पर आओ, चलो बढ़ो बेटा। शेरा ने अपना घोड़ा बाएं मार्ग पर डाल दिया। जल्दी ही वह मार्ग एक गुफा के सामने जाकर खत्म हो गया। अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो बेटा और पैदल ही गुफा में प्रविष्ट हो जाओ। ठीक है। शेरा ने घोड़ा गुफा के बाहर ही एक चट्टान से बांधा और गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गया। गुफा के भीतर एक लंबी सुरंग थी। वह अज्ञात आवाज़ के निर्देश पर उसी सुरंग में आगे बढ़ता चला गया और फिर जब वह अंधकार में सुरंग खत्म हुई तो शेरा के सामने एक मनोरम, एक आश्चर्यजनक दृश्य आया। राजन, गजब, ऐसा वातावरण की तो सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। झोपड़ी की ओर बढ़ो शेरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सरोवर के किनारे बनी उस झोपड़ी के भीतर प्रविष्ट होने पर शेरा को एक अत्यंत पतला दुबला वृद्ध साधु बैठा दिखाई दिया। आओ बेटा, मेरे पास बैठो, घबराने की कोई बात नहीं। आप कौन है बाबा, मुझे कैसे जानते हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा नाम शिवरानंद है बेटा और मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। मैं मांत्रिक शक्ति से तुम्हारे बारे में जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम कहाँ और किसके पास जा रहे हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, ऐसी मांत्रिक शक्ति के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे जानते बूझते हुए भी क्यों आगे बढ़ने से रोका? इसलिए कि जादूगर गोलकुंडा से तुम इन साधारण अस्त्रों से मुकाबला नहीं कर पाओगे। वह बहुत सी पैशाचिक शक्तियों का स्वामी है। ओह, तब क्या आप यह भी बता सकते हैं कि उसने राजकुमारी शिवाली का अपहरण क्यों किया और बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है? हाँ सुनो, राजकुमारी शिवाली का अपहरण उसने उसके पुरखों का खजाना प्राप्त करने के लिए किया है। वह खजाना गोलकुंडा के किले के पास ही कहीं छिपा है और उसकी रखवाली मुर्दे करते हैं, यानी प्रेत, पिशाच आदि। चूंकि वह खजाना शिवाली के पुरखों का है, इसलिए वह खजाना केवल शिवाली ही पा सकती है। वह भी उसके 21 वर्ष पूरे होने पर। अब वह कुछ दिनों के भीतर भीतर शिवाली का मस्तिष्क अपने अधिकार में करके उसे खजाने को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस खजाने में कुछ जादुई शक्तियाँ भी है। विशेषकर उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए गोलकुंडा उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। यदि एक बार वह शक्तियाँ उसके हाथ लग गई तो वह अजर अमर हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं मार सकेगा। जो लोग संयोग से उसके किले के पास पहुंच जाते हैं वह उन्हें इसलिए मारकर पहाड़ी मैदान छोड़ देता है ताकि वहां से कोई भी उसके किले की ओर बढ़ने की कोशिश ना करे। फिर इस से उसका एक दूसरा उद्देश्य भी निहित है। वह उनके कंकालों को अपने तांत्रिक शक्ति से जीवित करके अपना गुलाम बनाकर एक फौज भी तैयार कर रहा है, जिसकी सहायता से वह पूरे विश्व को फतह करना चाहता है। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि उसे किस प्रकार मौत के घाट उतारा जा सकता है? उसे मौत के घाट उतारने का केवल एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें ताकत का देवता बना दूं, तभी तुम उसे मौत के घाट उतार सकते हो। ताकत का देवता? हाँ, मेरे पास शक्ति का ऐसा ताबीज है
के बाजू पर बांधने से कोई भी साधारण व्यक्ति असीम शक्ति का स्वामी बन सकता है। तुम एक बहादुर इंसान हो और नेक काम के लिए जा रहे हो, इसलिए यह ताबीज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस ताबीज को मैंने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शक्ति देवता से प्राप्त किया था और इस ताबीज को धारण करने के लिए मुझे तुम जैसे ही किसी नेक और बहादुर इंसान की प्रतीक्षा थी। दुनिया में ऐसी महान शक्तियाँ अब भी मौजूद है, सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उस ताबीज के बनते ही सेरा को अपने शरीर में एक अमानवीय शक्ति प्रविष्ट होती हुई महसूस हुई और वह सहसा ही उठ कर तन कर सीधा खड़ा हो गया। आपने ठीक कहा बाबा, मैं अपने भीतर काफ़ी शक्ति संचित महसूस कर रहा हूँ। बेटा, इस ताबीज की यह भी विशेषता है कि कोई भी पैशाचिक शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अब तुम अपनी तलवार निकाल कर मुझे दो। तलवार? इसका आप क्या करेंगे बाबा? मैं मंत्र शक्ति से उसे भी चमत्कारिक बनाना चाहता हूँ ताकि तुम हर खतरे का मुकाबला भली भांति कर सको। ओह! साधु की बात सुनकर सेरा ने चुपचाप म्यान से तलवार निकालकर साधु बाबा को थमा दी। साधु ने तलवार को दोनों हाथों में थामा और आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करने लगे। सेरा अपने स्थान पर खड़ा विस्मय से उनकी ओर देखता रहा। देखते ही देखते तलवार से धुआं निकलने लगा। कुछ क्षण बीतने पर धुआं आग की लपटों में बदल गया और शीघ्र ही किसी अंगारे के समान धधकने लगा। लो बेटा, इसे म्यान में रख लो। अब इसके एक ही वार से तुम लोहे और चट्टान को भी काट सकते हो। इसका रुख अब तुम जिस पर भी करोगे उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साधु से विदा लेकर सेरा गुफा से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर गोरकुंडा किले की ओर चल पड़ा। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद वह एक छोटे से जंगल में पहुंच गया। तब तक रात हो चुकी थी, अतः रात वहीं बिताने का निर्णय कर सेरा ने पहले भोजन किया और फिर सुरक्षित स्थान देखकर सो गया। लेकिन लगभग रात के 12 बजे सहसा कुछ विचित्र सी आहटें सुनकर सेरा की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसे देख उसने फुर्ती से म्यान से तलवार खींच ली और उठ खड़ा हुआ। कहीं ये जादूगर गोलकुंडा द्वारा भेजे गए भूत प्रेत तो नहीं? जरूर यही बात होगी। सेरा को उठते देख उस भयानक मुर्दे सरीखे इंसानों में एकदम से उस पर आक्रमण कर दिया। तीव्र पीड़ा से क्रोध में भरकर सेरा ने अपने शरीर को एक जोरदार झटका दिया। निसंदेह वहाँ पर बंधे ताबीज ने उसे ताकत का देवता बना दिया था। तभी तो वे भूत प्रेत सरीखे इंसान किसी तिनके के समान हवा में उड़ने लगे थे। बताओ कौन हो तुम लोग और तुम्हें किसने भेजा है, वरना याद रखो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। यदि तुमने हमें मारने की मूर्खता की तो हमारा स्वामी गोलकुंडा तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट जाओ। ऐसी बात है तो पहले तुम ही मरो। हाय स्वामी, बचाओ। कुछ देर तक आग में जलते हुए तड़पते रहने के बाद वे सभी मुर्दे एकाएक अदृश्य हो गए। अरे, वे सब कहाँ गायब हो गए? सेरा कुछ समय तक आश्चर्यचकित सा खड़ा रहा, फिर यह सोच कर वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, वह उसी समय घोड़े पर सवार होकर गोलकुंडा के किले की ओर चल पड़ा। भोर होने के साथ ही उसे दूर एक पुराना सा किला दिखाई दिया। वही जादूगर गोलकुंडा का किला लगता है, लेकिन साधु बाबा के कहने के अनुसार उसमें प्रवेश करना आसान नहीं। जरूर गोलकुंडा ने किले की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रबंध कर रखे होंगे। लेकिन अभी वह किले के निकट पहुंचा भी नहीं था कि तभी वह वही भयानक चमगादड़ रूपी इंसान जो राजकुमारी को उठाकर ले गया था। सेरा ने झट अपनी म्यान से तलवार खींची और उससे मुकाबला करने के लिए घोड़े से नीचे उतर आया। इस बार यह शैतान का बच्चा मेरे हाथों नहीं बचेगा। शीघ्र ही उस विशाल एवं भयानक चमगादड़ ने उस पर आक्रमण किया। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। आश्चर्य है, बाबा की तिलिस्मी तलवार का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अचानक एक अदृश्य आवाज़ सेरा के कानों में पड़ी। वह आवाज़ 100% साधु बाबा की थी। बेटा, यह ऐसे नहीं मरने वाला, तलवार का वार इसकी पूंछ पर करो। अगले ही पल
जैसे चमगादड़ के शरीर में विस्फोट हुए, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए। वो मारा जादूगर गोलकुंडा की एक शक्ति बेकार हुई। लेकिन तभी शेरा को चमगादड़ का सर तेजी से उड़ता हुआ किले की ओर जाता दिखाई दिया। तभी साधु बाबा की आवाज़ पुनः शेरा के कानों में गूंजी, बेटा, वह स्वामी गोलकुंडा को अपनी मौत की खबर देने गया है। अतः इससे पहले कि वह सचेत हो तुम्हें मौत के घाट उतारने का कोई प्रबंध करे, तुम दीवार फांद कर किले के भीतर प्रविष्ट हो जाओ। और हाँ बेटा, एक बात और ध्यान रखना, जादूगर के किले में तुम्हारे पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ओह, इधर किले के भीतर जादूगर गोलकुंडा राजकुमारी शिवाली पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा था। तभी सावधान स्वामी, सावधान चंडालेसु, तुम, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारा भयानक एवं शक्तिशाली दुश्मन किले तक आ पहुँचा है और उसी ने मेरी यह दुर्गति की है। तुम्हारा सेवक होने के नाते मैं मरने से पहले तुम्हें यह सूचित करने आया हूँ कि जल्द से जल्द उसकी मौत का प्रबंध कर लो, वरना तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा और तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। यह तुम क्या कह रहे हो चंडालेसु? एक साधारण इंसान तुम्हें मौत के घाट उतारने में कैसे सफल हो गया? वह साधारण इंसान नहीं है स्वामी, उसके पास तिलिस्मी तलवार और ताकत का ताबीज है। उसके रहते हुए तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोशिश करना स्वामी कि किसी तरह वह दोनों शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाए। ओह, फिर इससे पहले कि गोलकुंडा उससे कुछ और पूछता, सहसा उसका सिर आँख की लपटों से घिर गया। आह, अलविदा स्वामी। नहीं नहीं चंडालेसु, तुम मर नहीं सकते। चंडालेसु, चंडालेसु। तुम सब नृत्य जारी रखो पिशाचिनियों, मैं अभी उस कुत्ते की मौत का प्रबंध करके आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। क्रोध में उफनता हुआ गोलकुंडा उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे की दीवारों में बने खानों में कंकाल रखे हुए थे। उस कमरे में एक स्टैंड पर एक बड़ा शीशे का गोला रखा हुआ था। गोलकुंडा उसी गोले के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ में थमी हड्डी को गोले पर घुमाता हुआ कुछ बड़बड़ाने लगा। ए मानवी गोले, बताओ, किले के भीतर प्रवेश करने को कौन कोशिश कर रहा है और किस मार्ग से कर रहा है? तुरंत ही, ओह, तो वह किले की दीवार को फांदकर भीतर प्रविष्ट होना चाहता है। अपने विशेष कक्ष में जादूगर गोलकुंडा ने थोड़ी देर तक गोले में शेरा की गतिविधियों को देखते रहने के पश्चात, तो वह कुत्ता किले के भीतर प्रविष्ट होने में सफल हो गया है। मुझे जल्द से जल्द राजकुमारी शिवाली का दिमाग अपने अधिकार में करके मुर्दों का खजाना तक पहुंचना चाहिए। अगले ही पल उसने दीवार में बने आले में रखी एक खोपड़ी को घुमाया। तुरंत ही निकट की एक दीवार तेज गड़गड़ाहट के साथ एक तरफ सरकी और वहां एक द्वार दिखाई देने लगा। जादूगर गोलकुंडा उस द्वार में प्रविष्ट हो गया। दूसरी ओर एक लंबे चौड़े कमरे में, मेरी जानी दुश्मन शेरा, तेरी मौत का कारण यही स्त्री बनेगी। फिर वह उस भयानक स्त्री के शव पर हड्डी घुमाने के साथ साथ कोई मंत्र पढ़ने लगा। पुतनी, पुतनी, अपने शरीर में वापस आओ, तुम्हारा स्वामी तुम्हें आदेश देता है, अपने शरीर में वापस आओ। शीघ्र ही कमरे में किसी की एक भयानक हंसी गूंजने लगी और उसके साथ ही ताबूत में पड़ी स्त्री के शव में हरकत होने लगी। शाबाश, उठो पुतनी, मैं तुम्हें पुनः जीवन दे रहा हूँ, उठो। अगले ही पल ताबूत से मुर्दा पड़ी भयानक स्त्री जीवित हो उठी। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? सुनो पुतनी, मेरा एक भयानक दुश्मन मुझे तबाह करने के लिए यहाँ आ रहा है। तुम्हें उसे अपने मोहिनी जाल में फंसाकर उससे दो शक्तियाँ हासिल करनी है और उसे मौत के घाट उतारना है। फिर जादूगर उसे शेरा के बारे में बताने लगा। सब कुछ सुनने के बाद, आप निश्चिंत रहे स्वामी, वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आप अपने उद्देश्य पर विजय पाइए। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। यदि तुम उसे मौत के घाट उतारने में सफल हो गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। फिर वह पुतनी को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां जादुई गोला रखा था। पुतनी, अब तुम मेरे स्वागत कक्ष में जाकर उसे स्वागत की तैयारी करो। ध्यान रहे वह किसी भी अवस्था में मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छा मेरे स्वामी। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा और बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।